हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सृष्टि त्यागी। वेलकम बैक टू सृष्टि साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज मोशन चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड्स। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका डायमीटर 200 मीटर है। एक एथलीट उसका राउंड कंप्लीट करता है, वन राउंड 40 सेकंड्स में। तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा और डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे इसका वन राउंड के लिए। क्लियर? सपोज ये है आपका एक सर्कुलर ट्रैक और उसका डायमीटर है 200 मीटर। एक एथलीट इसका कंप्लीट राउंड कवर करेगा 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड के लिए हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। डिस्टेंस कवर इन 40 सेकंड्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? उसकी सरकमफेरेंस, क्योंकि सर्कल की टोटल जो सरकमफेरेंस है वही उसका डिस्टेंस होगा। 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 और r हो जाएगा 100, क्योंकि डायमीटर 200 था और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अब निकालेंगे डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स। 2 मिनट 20 सेकंड्स को पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम इसको टोटली कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। 2 मिनट में 120 सेकंड होती है, क्योंकि 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120। 120 प्लस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 140। तो यहां पर देखिए, डिस्टेंस कवर इन 140 सेकंड्स इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम इसमें जो वन राउंड का जो डिस्टेंस था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 140 से और उसको 40 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 40। यहाँ पर ये 20 आ गया, 20 से 40 कैंसिल आउट हुआ तो 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 22 इंटू 100 मतलब क्या आ गया आपका? 2200 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। अब मैं अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट की 2 मिनट 20 सेकंड्स में, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या है? 120 सेकंड। अब अगर ये देखिए आप, अगर वो 40 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर रहा था, तो कितना राउंड कंप्लीट करेगा वो? 120 सेकंड्स में 3 राउंड कंप्लीट करेगा। कैसे? यहाँ पर हम निकालते हैं 120/40 इज इक्वल टू 3 राउंड्स। 3 राउंड्स का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है आपका 0। क्यों? क्योंकि कंप्लीट 3 राउंड है तो इनिशियल पोजीशन से घूमकर वापस वहीं पर आ गया है। अब कितने सेकंड्स बचे? 20 सेकंड्स बचे। तो एक्चुअल में हमें जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वो 20 सेकंड्स का ही करना है। फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड्स, 40 सेकंड्स में वन राउंड, तो 20 सेकंड्स में कितना हो गया? हाफ राउंड। हाफ राउंड, ठीक है। हाफ राउंड मतलब अगर यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपका ए है और ये बी है पॉइंट, तो वो ए से बी तक ही आया है और ए से बी तक की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो कितनी है आपकी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर 200, जो कि क्या है? उसका डायमीटर है, इज इक्वल टू 200 मीटर। तो 200 मीटर आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट और 2200 आ गया आपका डिस्टेंस। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए to other end B of a straight 300 meter road in 2 minute 30 seconds। ये 300 मीटर की एक रोड है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, जोसेफ ए से लेके बी तक चलता है। कितने टाइम में? 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड्स का मतलब है 150 सेकंड। कन्वर्ट कैसे करें ये आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है, अब जोसेफ यहां से टर्न लेता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी जोसेफ टर्न्स अराउंड एंड जोक्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। टर्न लिया जोसेफ ने यहां से और कुछ दूरी तक आया वापस, और वो क्या था आपका? पॉइंट सी था। ये डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर। और इसमें इसको टाइम कितना लगा? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना? 60 सेकंड्स। अब यहां पर हमें क्या करना है? ए पार्ट में देखिए, हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट में फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर मैं बात करूं ए टू बी की, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस कितना था? 300 अपॉन टाइम कितना लगा उसको? 150 सेकंड्स। तो यहां पर आपकी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली एवरेज स्पीड भी यहां पर सेम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता, तो वो 300 ही काउंट होगा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, और उसका टाइम भी सेम ही है। यहां पर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 300/150 सेम 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करती हूँ ए से लेके सी तक की एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, वो यहां पर हम लिख लेते हैं ए टू सी एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर आपका? डिस्टेंस है 300 प्लस 100, क्योंकि पहले 300 चला और वापस घूमा 100, तो दोनों को ही हम काउंट करेंगे और इनको हम ऐड कर देंगे। 300 प्लस 100, और टाइम कितना लगा? 150 प्लस 60, तो कितना हो गया? 210, क्योंकि वापस घूमने में भी तो उसको 60 सेकंड्स लगे। ये हो जाएगा 400 अपॉन
210। तो ये कुछ निकल कर आएगी आपकी स्पीड जो है 1.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब यहीं पर मैं निकालूंगी इसकी एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए से सी तक, तो उसको ए और सी से ही मतलब है, उसको बी से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो मतलब 300 है उसमें से हम 100 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ए से वापस कहां तक आ गया, घूम के सी तक आ गया। ठीक है, तो 300 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पर 300 माइनस 100 अपॉन सेम वो 210 से हम डिवाइड करेंगे तो 200 अपॉन 210, तो ये कैंसिल आउट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.9 समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी। आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि हमने किस तरीके से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करी और किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जब स्कूल की तरफ ड्राइव कर रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, अब वो जब वापस आता है सेम ही रूट से वापस आ रहा है, लेकिन देयर इज लेस ट्रैफिक, वहां पे ट्रैफिक कम है। अब ट्रैफिक कम होगा तो वो फास्ट चल पाएगा, फास्ट चलेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर उसकी स्पीड हो गई है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस को कुछ लेट कर लेंगे। सपोज डिस्टेंस इक्वल्स टू डी, लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू डी। डी क्यों लेट करा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, रूट तो सेम ही है दोनों ही ट्रिप में। स्पीड फॉर गोइंग स्कूल इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर सपोज करो टाइम t1 लगा होगा, क्योंकि ट्रैफिक अलग अलग है ना, तो टाइम की वैल्यू चेंज होगी। एवरेज स्पीड हमें गिवन है कितनी है, 20 डी अपॉन t1। यहां से हम t1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा t1 की वैल्यू, t1 इक्वल्स टू डी अपॉन 20। अब हम इसकी ट्रिप की रिटर्न के देख लेते हैं, स्पीड, या फिर इसको सीधा लिख देती हूँ मैं, रिटर्न स्पीड। रिटर्न स्पीड इक्वल्स टू डी अपॉन t2, और यहाँ पर हो जाएगा ये 30 इक्वल्स टू डी अपॉन t2, और यहाँ पर t2 आ जाएगा आपका d अपॉन 30। हमारे पास t1 और t2 की वैल्यू आ गई। अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड किस तरीके से निकलेगी, यहाँ देखिए, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस में मैं d प्लस डी करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में स्कूल तक जाने का रास्ता और फिर वापस आने का, तो दोनों ही हमें ऐड करने होंगे, d प्लस डी। ठीक है, अपॉन टाइम, दोनों का टाइम कितना है, d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 30। अब इसको अगर मैं सोल्व करती हूँ तो d प्लस डी हो जाएगा आपका 2d, 20 और 30 का एलसीएम लूंगी तो 60 हो जाएगा। अब 20 के टेबल में 63 जहाँ पे आता है तो 3d प्लस 30 के टेबल में 62 जहाँ पे 2d। ठीक है, 2d अपॉन 5d और इंटू में यहाँ 60 आ गया ऊपर, d से d हो गया कैंसिल, 5 12 जा 60 और 12 2 जा 24। तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन अ लेक एक्सिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है मतलब u इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेशन हमको गिवन है कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम है इसका 8 सेकंड। हाउ फार मींस क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, s इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ s हियर। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर क्या होगा वो चीज आप समझ लीजिए। हम इक्वेशन लगाएंगे मोशन की, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन वैल्यूज लिख ली हैं, ये देखो। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सारी वैल्यूज इसमें अगर मैं पुट करती हूँ तो देखो किस तरीके से होगा। s इक्वल्स टू u है आपका 0 इंटू टी, 0 टी की मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है 3 और टाइम है 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 बिकॉज इट इज टाइम का स्क्वायर। ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। यहां से आप देखिए 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर आपकी 96। ये किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 96 मीटर विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। समझ आया यहाँ पर। ये दोनों क्वेश्चन आगे देखते हैं इसके बाद। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक ड्राइवर है 52 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, एक्सेलरेट करता है, ब्रेक अप्लाई करेगा और कार रुकेगी 5 सेकंड्स में। सिमिलरली अनदर केस दिया हुआ है, अनदर ड्राइवर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और वो ब्रेक अप्लाई करता है तो कार रुकती है 10 सेकंड्स में। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैलकुलेट करना है सेम ग्राफ पेपर पर यहाँ पर वन थिंग दैट यू हैव टू सी इज, स्पीड गिवन है आपको किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम गिवन है सेकंड में। तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट द स्पीड इनटू सेकंड्स, मीटर पर सेकंड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक शॉर्टकट है कि किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं कार ए के लिए निकाल लेती हूँ।
कार ए, स्पीड इक्वल्स टू 52 इंटू 5/18। इस पूरे को अगर मैं सोल्व करूंगी तो मुझे 14.4 मीटर पर सेकंड की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं कार बी की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल्स टू 3 इंटू 5/18 और यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी 0.83 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 कार के लिए आपका था 10 सेकेंड और टाइम 1 कार ए के लिए है आपका 5 सेकेंड। ठीक है, अब हमें सेम ग्राफ पेपर पर ये दोनों चीजें प्लॉट करनी है। अगर मेरा टाइम ज्यादा से ज्यादा जा रहा है 10 सेकंड्स तक, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और मेरी जो स्पीड है ज्यादा से ज्यादा 14.4 तक जा रही है, तो मैं स्पीड जिस एक्सिस पे लूंगी मैं वैल्यूज 15 तक प्लॉट कर लूंगी, और जिस एक्सिस पे मैं टाइम लूंगी उस पे मैं वैल्यूज 10 तक प्लॉट कर लूंगी। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ, यहाँ पर रफ डायग्राम ये हो गया। यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखूंगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 और ये लास्ट में आ गया 15। ठीक है, सिमिलरली टाइम के लिए मैं यहाँ पर लिख लूंगी, इधर आपका टाइम है और इधर आपकी स्पीड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए पहले केस में टाइम जो था वो 5 है और वैल्यू 14.4 है। तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर से शो करती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। 14.4 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है 14.4 पर 5। हम 5 को मीट करा देंगे 14.4 से। ठीक है, ये पहले केस के लिए हो गया। दूसरे केस में आपकी वैल्यू है 0.8 और 10, तो 0.8 यहाँ कहीं होगा, इसको हम 10 से मीट कराएंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका कार ए के लिए और ये हो गया कार बी के लिए। अब हमें बताना है, नेक्स्ट पार्ट है इसी में, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक। कौन सी कार ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ए के लिए और बी के लिए। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस क्या होता है एरिया अंडर कर्व। तो ए के लिए उसका एरिया हो जाएगा जो कि ट्रायंगल बन रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए इक्वल्स टू, एक ट्रायंगल है तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ट्रायंगल का 5 इंटू यहाँ तक कितना है 14.4। 14.4 को हटाकर अगर मैं यहाँ पर 10 प्लेस करती हूँ तो ये आपका किस तरीके से हो जाएगा, 5 से ये हो गया 2 144/4 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 3 12, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 36 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से डिस्टेंस बी के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पर देखिए मैं डिस्टेंस निकाल लेती हूँ बी का, डिस्टेंस ऑफ बी। यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लग जाएगा, हाफ बेस है आपका 10 और हाइट मैं कंसिडर कर रही हूँ 0.8। सिमिलरली 10 लगाया मैंने यहाँ पर, 10 से 10 कैंसिल आउट, 8/2 मतलब 4 मीटर। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए 4 मीटर ज्यादा है आपका या फिर 36 मीटर। ऑब्वियसली 36 मीटर ज्यादा है, तो मतलब कार ए जो थी आपकी वो ज्यादा दूर तक जाएगी। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फिगर 8.11 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर एक फिगर है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करती है। 3 ऑब्जेक्ट है ए बी और सी। स्टडी द ग्राफ, अच्छे से उसको स्टडी करो और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, कौन सा सबसे तेज ट्रैवल कर रहा है। ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पहला पार्ट इसका समझाती हूँ। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि विच ऑब्जेक्ट ट्रैवल फास्टेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वाई इसका आंसर बी क्यों होगा, बी इसलिए होगा क्योंकि बी का जो स्लोप है आप देख सकते हैं ग्राफ में वो सबसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, बी पार्ट में पूछा गया कि क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगे रोड पर, तो आंसर होगा नो। वाई इट विल बी नो because there is no single point on which all the 3 lines or slope of object A, B and C are meeting। कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जहां पर ये तीनों लाइन मीट कर रही हो। सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में पूछा है हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पासिस ए। जब बी और ए एक दूसरे को पास करते हैं तो सी तब तक कितना दूर चल चुका है। ठीक है, ये देखिए बी और ए, ये स्लोप है आपका ए का और ये है आपका बी का। बी और ए एक दूसरे को पास कर रहे हैं लगभग 8 किलोमीटर पर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर लगभग ये एक दूसरे को पास कर रहे हैं। तो आप सोचोगे कि इसमें अगर हम सी का डिस्टेंस देखें तो वो सीधा सीधा हो जाएगा, नहीं, वो सी का डिस्टेंस नहीं होगा। तो सी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी ऑलरेडी कुछ ब्लॉक्स दूर है, तो यहाँ पर ग्राफ में जो दिया है 4 किलोमीटर, वो काउंट करोगे आप ये छोटे छोटे स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 ब्लॉक इक्वल्स टू, 1 ब्लॉक लिखने से पहले हम लिख लेते हैं 7 ब्लॉक।
7 blocks इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में वो अगर मैं निकालूं 1 ब्लॉक में तो कितने किलोमीटर आ गए? 4/7 किलोमीटर हो गए 1 ब्लॉक के अंदर। अब ये जो ऑब्जेक्ट सी है ये कितने ब्लॉक दूर है इससे? 4 ब्लॉक्स ये दूर है, 1 2 3 4। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओ लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू 4 इंटू 4/7। ये हो गया 16/7 किलोमीटर। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो अप्रोक्स कुछ 2.2 आएगा। 7 2 जा 14, फिर से 2 बचेंगे और ये 7 2 जा 14 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 2.2 किलोमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 में से 2.2 माइनस कर देंगे तो एक्चुअल हमारा सी का डिस्टेंस आ जाएगा 8 माइनस 2.2, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5.8 किलोमीटर अप्रोक्स। क्लियर हुआ? डी पार्ट में पूछा गया है कि हाउ फार बी ट्रेवल्ड व्हेन इट पासिस सी। बी और सी एक दूसरे को कहाँ पास कर रहे हैं? देखिए, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अप्रोक्स यहाँ इसे थोड़ा सा नीचे यहाँ पास कर रहे हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के बॉक्स काउंट करूंगी तो वो आएंगे 9 बॉक्स। तो ये कितना हो जाएगा? एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो ये 9 ब्लॉक्स, और 1 ब्लॉक जो है वो कितने के इक्वल है? 4/7 के। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 इंटू 4/7। ठीक है, 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको हम करेंगे 7 5 जा 35, 5 पॉइंट और ये 10 हो जाएगा, 5.1 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक आपको? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हाइट दे रखी है, हाइट मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये क्या है आपका? एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब वो ग्राउंड पे आएगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। u है यहाँ पर 0 स्टार्टिंग का, और आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अगर हम v निकालेंगे तो v के लिए हमारे पास a है, s है और u है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन लगा देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक, 2as आपकी इक्वेशन लग गई। v की वैल्यू हमें नहीं पता, v स्क्वायर को अगर मैं अकेला भी कर देती हूँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as प्लस u स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई s कितना है हमारा 20, u स्क्वायर की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी यहाँ पर। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ये हो गया आपका 400, 2 10 जा 20 इंटू 20 400। अगर मैं यहाँ पर v निकालती हूँ तो वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर v इक्वल्स टू u प्लस 80 की इक्वेशन लगाऊंगी और t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a। u 0 है, v 20 है, अपॉन में a 10 है, तो ये आ गया 2 सेकेंड्स टाइम है ना ये। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन। एक स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ एंड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्लियर? इसमें पूछा गया है कि कार कितनी दूर तक ट्रेवल कर चुकी होगी, तो मतलब एक्चुअल में हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 4 सेकेंड्स में। अब यहाँ देखो 4 सेकेंड्स में अगर मैं बात करूं उसकी, तो ये कुछ इस तरीके से होगा एरिया। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसमें हम ट्राइंगल का वो निकाल देंगे हाफ बेस इंटू हाइट करके। तो पहले पार्ट में अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर आपका 4 और हाइट कितनी है 6, 6 2 12, तो 12 मीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक, और इस एरिया को हम शेड कर देंगे जैसा कि उसमें पूछा गया इस तरीके से कुछ। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहाँ है? यूनिफॉर्म मतलब कि जहाँ पे स्पीड उसकी कांस्टेंट हो गई है, तो स्पीड कांस्टेंट होने लगी है 6th सेकंड ऑफ टाइम से लेकर 10th सेकंड ऑफ टाइम तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक 10th तक, तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा फ्रॉम 6th टू 10th सेकंड। क्लियर? इजी क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा और आपकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर की। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव वन एग्जांपल। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बताना है कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और अगर है तो उसका एक एग्जांपल देना है। फर्स्ट पार्ट है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है। बी पार्ट में पूछा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है उसकी। ठीक। सी पार्ट में पूछा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर में। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो इसमें पूछा था वो ये था कि वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या सिचुएशन पॉसिबल है? तो इसमें ए पार्ट का आंसर आ जाएगा यस इट इज पॉसिबल। एंड हाउ इट इज पॉसिबल ये मैं आपको समझा देती हूँ कि कोई भी चीज हम अगर अपवर्ड थ्रो करते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वो वापस आती है, तो उस मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। कहां पर? मैक्सिमम हाइट पर, लेकिन ग्रेविटी की वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर लग रहा होता है। ठीक। बी पार्ट में पूछा गया है कि स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन वहां पर प्रेजेंट है, तो क्या सिचुएशन पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये पॉसिबल है, क्यों? हमने अभी तक पढ़ा है स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर बोले स्पीड यूनिफॉर्म है, स्टिल देयर इज एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब कि वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो एग्जांपल है सर्कुलर मोशन की स्पीड तो कांस्टेंट स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज है और वेलोसिटी चेंज की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन। समझ आया? सी पार्ट में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में जो कि परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन के। सो इज दिस पॉसिबल और नॉट? यस इट इज आल्सो पॉसिबल। सेम इन द सर्कुलर ट्रैजेक्टरी मोशन, कि ऑब्जेक्ट जहां भी होगा, यहाँ है सपोज, और हम हमेशा एक्सेलरेशन मेजर करते हैं उसके सेंटर पॉइंट से। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो एक्सेलरेशन यहाँ से मेजर करूंगी वो भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से मेजर करूंगी तभी वो परपेंडिकुलर होगा, तो हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, क्वेश्चन नंबर 10 में, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रही है जिसका रेडियस जो है वो है आपका 42250 किलोमीटर। उसकी हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, टाइम हमें गिवन है 24 आवर्स। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसकी सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर अपॉन टी। So there will be 2 into 22 upon 7 into 4225 upon 24। इस पूरे को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है। यहाँ से आप इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी के साथ आपकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है मोशन चैप्टर की। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बना सकती हूँ उसके इंडेक्स क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे कि आपको कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा एनसीईआरटी में जो कवर नहीं हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो आप किसकी देखना चाहते हैं, बायो की, केमिस्ट्री की या फिर फिजिक्स की, वो आप मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and like the video if you like the content. Also share it to your friends. Thank you for watching.